सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड वीडियो ऑफ द ऑडिटिंग। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट कवर अप कर लिया था और अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो एज पर एसे 200, तो जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं जो कि ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, जो कि ICAI के अंडर काम करता है। तो जो हमारा बोर्ड है AASB ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो कुछ स्टैंडर्ड्स को इश्यू करता है जिन्हें ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है वाइल ऑडिटिंग। उसी में से एक स्टैंडर्ड है SA 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, ये ऐसे कौन सा है 200, ऐसे का नाम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसके अंदर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या क्या है। ठीक है, अभी हम इन एसेस को अलग से भी कवर अप करेंगे, लेकिन अभी पहला चैप्टर है, हम अपना बेस बना रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग इससे करेंगे थ्योरेटिकल, फिर हम सारे एसेस को डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के चैप्टर्स कवर अप करेंगे। ठीक है, सो एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, उसके अंदर बताया गया है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर। अब यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। सबसे पहला, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब है एक तरीके से आप उनको गारंटी दे रहे हो कि ये चीज कितनी सही है और कितनी गलत है। एक होता है ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस, मतलब 100% अश्योर कर दिया कि आपने इसमें गलती है ही नहीं। ऑडिटिंग में कभी भी ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दिया जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि ऑडिटर सारी चीजों को चेक नहीं करता, कुछ उसमें से सैंपल्स उठाता है और उन सैंपल्स को चेक करता है। तो इसीलिए ऑडिटिंग के अंदर हमेशा और हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस दिया जाता है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होगा कि जितने मैंने चेक किए हैं उसमें कोई गलती नहीं है। ऑडिटर ये बोलता है कि जितने ट्रांजैक्शन का सैंपल मैंने चेक करा है उस सैंपल में कोई गलती नहीं है, और उसके लिए वो क्या देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ध्यान रखना, ऑडिटिंग में एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होता। सेकेंड, टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को ये एंश्योर करना है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम पूरे तरीके से देखें तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। अब यहां पे बोले मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मतलब गलती, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट गलती नहीं है। ठीक है ना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। छोटी मोटी गलती है, जैसे नाम गलत लिख दिया किसी का तो वो चल जाएगा, लेकिन जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जैसे लाख को करोड़ लिख दिया, करोड़ों को लाख में लिख दिया, तो वो गलतियां नहीं है। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने के बाद अब रिपोर्टिंग भी करनी है। रिपोर्टिंग किससे करोगे, वो सारी चीजें एसेज में लिख रखी हैं। कब मैनेजमेंट को बताना है, कब एम्प्लॉयज को बताना है, कब शेयर होल्डर्स को बताना है, सारी चीजें लिख रखी है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। ये देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल उसमें कोई गलती नहीं है। और तीसरा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सही है या नहीं है। एंड लास्ट इज टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस। इन केस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की गलती मिलती है, फ्रॉड मिलता है, तो ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये सारी चीजें एसेस में दे रखी हैं। ठीक है, लिखा है ना, टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस। जब एसेस बोलेगा, जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताएगा कि इस केस में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है या कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में ऑडिटर कम्युनिकेट या फिर रिपोर्ट करेगा टू द कंसर्न्ड बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हाँ भी, वीडियो तो काफी ज्यादा छोटी बनी है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना सा ही था। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्कोप ऑफ ऑडिट, कौन कौन सी चीजें ऑडिट में आती हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।